Hello my dear students. So today's topic we are going to start Windows 11 and Introduction. आज हम चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे विंडोज का इंट्रोडक्शन. विंडोज 11 का इंट्रोडक्शन कि विंडोज 11 में क्या क्या आता है, जिसमें हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 11, फीचर्स ऑफ विंडो 11, डेस्कटॉप एंड चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड. जिस डेस्कटॉप पे आप काम करते हैं उसका बैकग्राउंड आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. Hi Rohan, I found a way for us to chat on my Windows 11 कंप्यूटर. ये गर्ल है, ये कहती है रोहन से कि रोहन मैंने एक सोल्यूशन को फाउंड कर लिया है किस तरीके से विंडोज 11 पे चैट करने के लिए. तो रोहन पूछता है रियली, पर कैसे? तो ये कहती हैं देयर इज अ चैट आइकन ऑन द टास्क बार दैट ओपन्स माइक्रोसॉफ्ट टीम. इसमें एक चैट बॉक्स होता है, आइकन होता है टास्क बार के अंदर, जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट की टीम की मदद से चैट कर सकते हैं. तो कहता है कूल, कैन वी शेयर आवर ड्राइंग्स एंड गेम्स आइडियाज देयर. क्या हम अपने ड्राइंग आइडियाज को भी शेयर कर सकते हैं वहाँ पे? तो गर्ल कहती है यस, वी कैन सेंड मैसेजेस, शेयर फाइल्स एंड इवन हैव वीडियो कॉल्स. हम वहाँ वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को भी शेयर कर सकते हैं और मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं. हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system provides a platform through which a user can interact with the hardware using software. Some popular operating systems are Windows, DOS, Unix, Linux and Mac OS. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हार्डवेयर को यूजर को इंटरेक्ट करने में सॉफ्टवेयर से मदद करता है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कि विंडोज 11, लिनक्स, मैक ओएस और बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं. अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एक कंप्यूटर बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के रन नहीं कर सकता. कंप्यूटर अधूरा होता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के. अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्राम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को और हार्डवेयर को एक साथ काम करने में मदद करता है ताकि वो प्रोड्यूस करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करके हमें हमारा मनचाहा आउटपुट दे पाए. An operating system keeps the track of all programs on which we are working. अब जो भी डेटा हम ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो उन सब का रिकॉर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास जरूर रखता है. An operating system follows user command and directs the operations of the computer based on the given instruction. ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है? यूजर के द्वारा दी हुई कमांड को कंप्यूटर को डायरेक्ट करना कि किस तरीके से कंप्यूटर को काम करना है ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल सके. अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज पढ़ते हैं. कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स. दो टाइप्स में होता है. नंबर 1 होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम शॉर्टकट में जी फॉर ग्राफिक, यू फॉर यूजर, आई फॉर इंटरफेस भी कहते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट which allows the user to interact with the computer using graphical symbol like icons, menus and so on. ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से यूजर को एक ऐसा अटायर देता है, ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिससे वो कंप्यूटर पे आसानी से काम कर सके इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेन्यूज. जो हमारे पास आइकन होते हैं, जो हमारे पास मेन्यू खुलकर आ जाती है, जो हमारे पास क्लिकिंग करते हैं तो सब मेन्यू खुलकर आ जाती है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम GUI हमें प्रोवाइड कराता है. ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक ओएस आर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये जो आजकल के नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, जैसे विंडोज 11 आ गया हमारे पास, मैक आ गया, तो ये सारे GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम ही है. नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसे इनके CUI. CUI ऑपरेटिंग सिस्टम लेट अस इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स. अब
इसका इंटरफेस कैसा होता है, टाइपिंग कमांड्स, इसमें हम जो भी कमांड्स देंगे वो इस तरीके से हमें दिखेंगी, ठीक है। MS DOS इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ CUI। MS DOS में जो भी कमांड्स दी जाती हैं वो इस तरीके से लिखी जाती हैं, तो इसलिए इसको हम इसका CUI का बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग विंडोज 11 पे। व्हाट इज विंडोज 11? लेटेस्ट वर्जन है। विंडोज इज अ वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। It has pictures called icons that we can click, point और drag to perform various tasks on the computer. इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं आपके डेस्कटॉप पे जिन्हें हम कहते हैं आइकन्स। इनको हम डबल क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। There are different versions of Windows like Windows 95, XP, Vista, 7, 8, 10 and 11। अब विंडोज के भी अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, धीरे धीरे ये अपने आप को क्या कर रहे हैं बेटा, अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज 11 जिसमें कि न्यू जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि किसने लॉन्च किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है 2021 में। तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट तो विंडोज 11 ही हो गया। इट कम्स विद अ कम्प्लीटली redesigned interface. It has a graphical user interface that enables user to interact with computer using button, icons and dialog box. अब ये जो बनकर आया है विंडोज 11 बिल्कुल दोबारा नया डिज़ाइन हुआ है और ये जो भी यूज़र उसे यूज़ कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ क्या आया है, वही बटन्स हैं, इसमें आइकन्स हैं, डायलॉग बॉक्सेस हैं, जिसकी मदद से यूज़र इसे बहुत ही आसानी से यूज़ करना सीख रहा है। फीचर्स ऑफ विंडोज 11। फीचर्स क्या क्या होते हैं बेटा इसके? इट इज़ ईजी टू यूज़, ये ईजी करने में यूज़ है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, इसलिए फीचर्स की वजह से ही विंडो 11 पॉपुलर हुआ है। वी कैन यूज़ मैनी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। हम एक टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं विंडोज 11 में। इट हैज़ न्यू एंड बेटर थिंग्स लाइक द शो डेस्कटॉप बटन एंड क्विक लॉन्चर। इसमें क्विक लॉन्चर भी है, शो डेस्कटॉप बटन्स भी हैं। वी कैन सर्च विद द स्टार्ट बटन। हम स्टार्ट बटन के से ही कोई भी चीज़ को सर्च करके जल्दी से ढूंढ सकते हैं। विंडोज़ 11 कैन कनेक्ट टू ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ये डायरेक्टली ब्लूटूथ और वाईफाई से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। विंडो OS वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। विंडो OS ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने करा था। बिल गेट्स एंड पॉल एलन आर द फाउंडर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। बिल गेट्स और पॉल एलन कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर थे जिन्होंने इनका निर्माण किया। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इज कॉल्ड बूटिंग। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें गोल गोल कुछ घूमता रहता है, प्रोसेसिंग होती है सारे प्रोग्राम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन विंडो ओएस गेट लोडेड। आइकन, टास्क बार, स्टार्ट बटन एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो हमें मेन स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप में क्या क्या होता है बेटा? आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है, स्टार्ट बटन होता है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है, जो कि इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। देखिए ये रहे इसके आइकन्स सारे, यहाँ है, ये रहा स्टार्ट बटन, ये पूरा जो बैकग्राउंड ब्लू कलर का दिख रहा है ये है बैकग्राउंड इसका, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और ये जो पैन है, ये जो लाइन जा रही है, इसे हम कहेंगे टास्क। अब पढ़ते हैं आइकन्स के बारे में। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स आर अ स्मॉल पिक्चर्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल दैट वी सी ऑन द डेस्कटॉप। टू ओपन और एक्सेस एन आइकन जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। आइकन्स क्या होते हैं? एक छोटी पिक्चर होती है जो रिप्रेजेंट करती है उस फोल्डर को, एप्लीकेशन को, फाइल को, जो भी वो है, ठीक है। अब हम इसमें डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर सकते हैं। सम कॉमनली यूज्ड आइकन ऑन विंडोज 11, जो हमें कॉमनली आइकन्स मिलते ही मिलते हैं। दिस पीसी का आइकन ज़रूर होता है, नेटवर्क का होता है, रिसाइकल बीन का होता है और न्यू फोल्डर जो हम बना सकते हैं। आइकन का मतलब बस ये होता है कि आइकन एक अपने प्रोग्राम को, अपनी फाइल को, फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है इन अ पिक्चर पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टास्क बार पे। द टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। नीचे देखिए इतना बड़ा लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है, डेस्कटॉप पे प्रेजेंट है।
It helps us to manage various currently activities, active program and open in different windows. इसकी मदद से हम देखिए कितने सारे प्रोग्राम्स को एक टाइम में खोल सकते हैं. It is divided into a number of areas as shown below. देखिए कितने बारों में डिवाइड है. ये स्टार्ट बटन है, ये सर्च बॉक्स है, ये टास्क व्यू बटन है, इसमें आपका जो भी आप सर्च एक्टिवली यूज़ करोगे वो आ जाएगा, और यहाँ आता है आपका नोटिफिकेशन एरिया. तो देखिए आप टास्क बार ही कितनी चीज़ों में डिवाइडेड है और कितना बड़ा है ये. By default, the taskbar is present at the bottom of the desktop, but we can change its position to any of the four sides of the screen, left, right, top, bottom, by following these steps. अब बेसिकली जो टास्क बार होता है डिफॉल्ट में तो सबसे नीचे ही होता है, बट हम इसकी पोजीशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, चाहे हम लेफ्ट में करें, चाहे हम राइट में करें, चाहे हम ऊपर करें, चाहे हम नीचे करें, कैसे भी हम कर सकते हैं. अब वो कैसे करेंगे? मूव द कर्सर टू द ब्लैंक पोर्शन ऑफ द टास्क बार. कर्सर को आपको ब्लैंक पे करना है. प्रेस द राइट क्लिक बटन ऑफ द माउस, अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर. फिर आपको माउस का राइट क्लिक करना है. द लॉक click lock the taskbar check mark so that the check mark disappear. Press and hold the left mouse button and then drag the taskbar to any other place. आपको क्या करना है? पे क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है. आप बॉटम में कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं. ड्रैग करना है और रिलीज द माउस बटन आफ्टर वी हैव मूव द पॉइंटर टू द डिजायर्ड पोजीशन ऑन द स्क्रीन. जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो आपको टास्क बार को लेके ड्रैग करना है और जहां भी आप टास्क बार को रखना चाहते हैं वहां पे आपको अपने माउस बटन को छोड़ देना है. इट मीन्स उसको ड्रॉप कर देना. नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग स्टार्ट बटन. द स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट इन द मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार. व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन, अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑप्शंस अपीयर्स. दिस लिस्ट इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू. हमने देखा था स्टार्ट बटन पूरे टास्क बार पे साइड में थी. स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक प्रॉपर मेन्यू खुलकर आ जाती है, जिसमें हमारे कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमें सामने सामने दिख जाती हैं. और जो मेन्यू हमें खुलकर आती है स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद, उस मेन्यू को हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू. द मेन्यू इंक्लूड्स पिन्ड एप्स, रिकमेंडेड एप्स, सर्च बॉक्स एट द टॉप में क्या क्या होता है? पिन्ड एप्स, जो एप्स आपने ऑलरेडी पिन कर रखे हैं, जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं. रिकमेंडेड ऐप, जो आपको कंप्यूटर या नेटवर्क रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं. और सर्च बॉक्स, जहाँ पे आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर सर्च कर सकते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स पावर बटन एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर. इसके पावर बटन भी होता है लेफ्ट साइड में. देखिए ये रहा सर्च, ये रही आपकी रिकमेंडेड ऐप्स, ये रही आपकी रिकमेंडेड ऐप्स, ये रहा आपका यहाँ पे सर्च बॉक्स, ये रही आपकी पिन्ड ऐप्स जो आपने पिन कर रखे हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें. प्रेस द विंडो लोगो की और कंट्रोल ESC की टू डिस्प्ले स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन. स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन अगर आपको देखनी है तो आपको क्या क्या प्रेस करना है? विंडो लोगो, विंडो का लोगो, या फिर कंट्रोल पर ESC आप जब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको यही वाली मेन्यू खुली हुई दिख जाएगी. दिस इज अ शॉर्टकट कमांड. अब आते हैं बेटा हम लोग सर्च बॉक्स पे. सर्च बॉक्स हमने देखा था कहाँ, ये रहा सर्च बॉक्स. The search box given next to the start button is used to quickly look for a program or an application on the computer and open it. सर्च बटन में क्या होता है? स्टार्ट बटन के बराबर में ही होता है. इसका यूज़ हम करते हैं जब भी हमें किसी भी प्रोग्राम को सर्च करना है तो हम उसका नाम लिख देते हैं ताकि हमें वो एप्लीकेशन तुरंत दिख पाए. क्विकली, जब हम ढूंढना नहीं चाहते, क्विकली देखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन टक्स पेंट वी कैन टाइप द वर्ड टक्स पेंट इन द सर्च बॉक्स एज शोन इन द एडजॉइंट फिगर. अब देखिए जैसे हमें टक्स पेंट चूज़ करना है, मतलब निकालना है. अब या तो हम स्क्रॉल करके उसे ढूंढते रहें, या हम सिर्फ यहाँ पे टक्स पेंट लिख दें और हमारे पास टक्स पेंट की सारी चीज़ें जितनी भी कंप्यूटर के अंदर है आ जाएंगी. तो दिस इज अ वेरी इजीएस्ट मेथड टू सर्च एनी एप्लीकेशन. अब आते हैं बेटा हम लोग नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? द नोटिफिकेशन एरिया इज अ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार. ये टास्क बार के राइट साइड पे होती है. इट डिस्प्ले करंट डेट, टाइम, वॉल्यूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड अ प्रोग्राम ऑफ स्मॉल आइकन्स दैट टेल अस अबाउट द स्टेटस ऑफ सम प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द कंप्यूटर. देखिए इस तरीके से वाईफाई का है, डेट एंड टाइम का है ना. तो ये सब होता है आपका नोटिफिकेशन एरिया. योर चांस. This is complete the names of the parts of the desktop. This is called
DESKTOP, desktop. This is icons. Taskbar and background. Now come to the next point. Arrange desktop icons. कि हम अपने डेस्कटॉप के आइकन को कैसे अरेंज करते हैं और इसमें क्या होता है. Arranging desktop icons help us to locate any file or program quickly on the desktop. यदि हम किसी भी फाइल या प्रोग्राम को चाहते हैं कि क्विकली हम उसको डायरेक्टली डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर पाएँ, तो हम अपने आइकन्स को डेस्कटॉप पे अरेंज कर सकते हैं. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे. उसके बाद सेलेक्ट व्यू ऑप्शन. इसके बाद आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट डिस्प्ले. इसके बाद आप डिजायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसमें लिखा है मीडियम आइकन्स. टू हाइड ऑल द डेस्कटॉप आइकन एट वंस फॉलो दीज स्टेप्स. अगर आपको अपने आइकन्स डेस्कटॉप से हाइड करने हैं तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले आप राइट क्लिक पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे. व्यू पे जाएंगे. सेलेक्ट द व्यू ऑप्शन द शॉर्टकट मेन्यू. व्यू पे जाएंगे और उसके बाद आप अनचेक द शो डेस्कटॉप. यहाँ लिखा है ना शो डेस्कटॉप. अगर ये टिक होगा तो आप इसे अनटिक कर देंगे, तो आपके सारे के सारे जितने भी आइकन्स हैं वो डेस्कटॉप से रिमूव हो जाएंगे, मतलब हाइड हो जाएंगे. चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड. डेस्कटॉप के बैकग्राउंड का को चेंज कैसे करते हैं. द इमेज दैट अपीयर्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड और वॉलपेपर. आप अपने डेस्कटॉप पे जो भी देखते हो, जो भी पिक्चर होती है, उसे या तो आप वॉलपेपर कह सकते हो या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहते हो. अब हमें उसे चेंज करना है तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट पर्सनलाइज ऑप्शन. खाली डेस्कटॉप एरिया पे राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन द बैकग्राउंड ऑप्शन. इसमें आगे बैकग्राउंड ऑप्शन आएगा आपके पास. सेलेक्ट द डिजायर्ड पिक्चर टू मेक अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड. फिर उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे. इसके बाद आप लोग बैकग्राउंड पे जाएंगे. देखिए यहाँ पे आप जितने भी आपको पसंद, जो भी पसंद है आपको, उस पर करेंगे और आप लोग ओके कर देंगे. तो क्या होगा, आपके जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टास्क व्यू पे. द टास्क व्यू बटन इज प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स के राइट में होता है. इट डिस्प्ले एज द एक्टिव एप्लीकेशन ऑन द डेस्कटॉप. इसका काम होता है जितने भी आपके पास एक्टिव एप्लीकेशंस हैं उनको शो करना. प्रेस विंडो लोगो और टैब प्लस टैब टू डिस्प्ले द टास्क व्यू. टास्क व्यू को देखने के लिए विंडो लोगो को और आपको टैब को क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट. नाउ आते हैं हम लोग वर्ड लिस्ट पे. द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन. जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग चलती है. ये बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं बूटिंग. वॉलपेपर. द पिक्चर दैट अपीयर्स एट द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप. जो भी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे पिक्चर होती है उसे हम कहते हैं वॉलपेपर. टास्क बार. द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन के सबसे नीचे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार जो होता है उसे हम टास्क बार कहते हैं. हाइलाइट्स. एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प द कंप्यूटर वर्क एंड रन प्रोग्राम्स. बिल्कुल, कंप्यूटर को काम करने में, प्रोग्राम्स को रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है. द डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन वी सी व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन. जब हम कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन होता है, तो सबसे पहले स्क्रीन में क्या दिखती है, डेस्कटॉप. आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप दैट ओपन प्रोग्राम्स और फाइल. आइकन्स हमारी डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर या छोटी छोटी आइकन्स होते हैं जिससे हम अपनी फाइल्स को डायरेक्टली खोल सकते हैं. द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज द पिक्चर वी सी बिहाइंड द आइकन्स. जो बैकग्राउंड के हम छोटी छोटी पिक्चर देखते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं आइकन्स. नाउ द टाइम इज फॉर प्रैक्टिस. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is an operating system? Windows in an operating system. Window is a graphical user interface. When the process of dash is completed, the desktop appear. When the process of booting, जब booting complete हो जाती है तो आपको desktop दिख जाता है. Now the time is for fill in the blanks.
A computer cannot run without an ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता. कंप्यूटर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है. अदरवाइज कंप्यूटर सिस्टम इज कैन नॉट ओपन. द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड. ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग. द मेन्यू दैट अपीयर्स ऑन राइट क्लिक इज कॉल्ड. जो मेन्यू अपीयर हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सब मेन्यू. एंड डैश इज स्मॉल लेबल्ड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप. आइकन. आइकन ही तो होते हैं जो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं. नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स. विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ट्रू, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. एंटर की इज यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल आइकन्स. मल्टीपल आइकन्स को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग एंटर की का यूज करते हैं. नो, फॉल्स. द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. यस, स्टार्ट मेन्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें हम लोगों को रिकमेंडेड एप्लीकेशन दिखती हैं, सर्च बॉक्स दिखता है, तो वो 3 पार्ट्स होते हैं. द पोजिशन ऑफ द टास्क बार कैन नॉट बी चेंज. फॉल्स. हम चेंज कर सकते हैं पोजिशन टास्क बार की. This is all about this chapter. We have learned about Windows 11. It is a very user-friendly software in our operating system in our computer, and we should learn to use it. That how we are going to work on it to be work very smartly. So keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.